अहमद शहजाद साहब आए थे पॉडकास्ट में, कहा कि जब प्लेयर से ज़्यादा पीसीबी चेयरमैन न्यूज़ में आ रहा हो तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको खुद ही समझ आ जाइए हु इज कंट्रोलिंग द शिप। ये ऑब्वियसली ना, वो देखें ही इज द लीडर और मैं अहमद भाई के हवाले से ना, उनका काम ये नहीं है कि वो टीम के अंदर डायरेक्ट इंटरफेयर करे या वो प्लेयर्स को इन्फ्लुएंस करे। नहीं वो नहीं कर रहे ना। मैं रोटी को चूची कहता हूँ। वर्ल्ड कप के अंदर जो हमारी परफॉर्मेंसेस थी, T20 के जो परफॉर्मेंसेस थी, यूएसए से हम हार गए यार, और क्या रह गया पीछे, मतलब। और ये वही प्लेयर्स थे जो आप 120 पे 120 बनाने थे, सोचे 120 पे 120। फिर आप कहते हैं फिक्सिंग नहीं होती। अब आप नहीं खेल रहे, आप नहीं खेलना चाहते, तो आप कड़वे क्यों रह गए? फैक्ट्स के साथ साबित करें तो बेहतर होगा। फैक्ट के साथ कौन क्या, वो मेरा बुकी बैठे हैं इस तरह कौन साबित करता है? 1x बैट इज गैम्बलिंग साइट, और उसने कम से कम 2-3 साल हमें स्पॉन्सर किया। 2-3 साल बाद ख्याल है ओह अच्छा, ये काम तो इस पे हराम है। काम इस पे पहले से हो रहा था, क्योंकि हम एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, और हम बैटिंग को अलाउ नहीं करते। तो अगर स्पॉन्सरशिप मनी आ रहा है, मेड बी फॉर द चैनल, मेड बी फॉर द प्लेयर्स, मेड बी फॉर द बोर्ड, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? इट्स एग्जैक्टली रॉन्ग विद के कल को आपको पॉर्न हब स्पॉन्सर करना शुरू कर दे। व्हाट्स रॉन्ग, वो तो सिर्फ मुझे स्पॉन्सर कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। एक चीज मैं कभी नहीं करूंगा, रिश्वत कभी नहीं लूंगा, मगर स्पॉन्सरशिप ले लूंगा। अस्सलाम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है अहमद अली भाट है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज़ मी। एंड ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋ ਠੰਡੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਉਫ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੈ। बर्गर बॉय नहीं होते, इस्लामाबादी इज़, मगर गुड लुकिंग बंदा था, बड़ी पोटेंशियल थी इसके अंदर। मैं कहा था यार ये कोई चांद तोड़ के लाएगा, पता नहीं क्या करके लाएगा, मगर क्रिकेट की दुनिया में घुस गया। मैंने वो नहीं होता कि आप अपने हाथ से एक पौधा लगाते हैं तो पौधा टेढ़ा हो जाता है। मगर ये क्या बात है जी, इन्होंने होस्टिंग भी की हुई है, इन्होंने नन्ही मुन्नी सी एक्टिंग भी की हुई है, वीजे बड़े अच्छे हैं। उसके साथ साथ अपना इनका एक स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है जो आप अक्सर देखते हैं, जहाँ भी कंट्रोवर्सी होती है उनके साथ ही होती है, क्योंकि आगे जो बंदा बैठा होता है वो बहुत चेप होता है, अक्सर चेप हो जाता है। खैर आपको तो इसका मतलब पता है। प्लीज़ वेलकम, गेम ऑन है, शहजाद खान साहब। कैसे हैं आप सर? अस्सलाम वालेकुम बट साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट्स वंडरफुल टू बी ओवर हियर। आज में नाली होस्ट भी आवाज, अस्सलाम वालेकुम, पहले नॉर्मल बंदा है बस आवाज। अस्सलाम वालेकुम बट साहब, कैसे आप? एक्सक्यूज मी, ये गेम ऑन नहीं है। अच्छा तो गेम ऑन, भाई आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं अभी कि नहीं है? नहीं मैं कॉन्ट्रैक्ट फारिग फिर से पीटीवी ने ले ऑफ कर दिया। पीटीवी व्हाट्स रॉन्ग? पीटीवी ने ले ऑफ नहीं किया, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि जब नई मैनेजमेंट आती है, सो दे वांट टू ट्राई डिफरेंट फार्मूलाज कि यार अच्छा हम इसको देखते हैं। फिर उसके बाद आप भी कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े बिजी होते हैं, तो स्केड्यूल में सेट इन नहीं हो रहे होते। तो इवेंचुअली मतलब 3-4 दफ़ा मेरे साथ ये हो चुका है कि मैं ले ऑफ होता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ। उसकी मुख्तलिफ वजूहात रही हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ बीन काइंड इनफ, व्हाटएवर मेक्स यू स्लीप, के वापसी हो जाती है। शुक्र अपने आप को अगर ये तो दिलासे दे रहा, हाँ जी नए लोग आते कहते ठीक, वो ठीक है भाईजान। लगता है देखिए हमारी क्रिकेट का और हमारी पॉलिटिक्स का एक ही हाल है जी। नई असेंबली यहाँ भी आती है, नई असेंबली वहाँ भी आती है, यहाँ भी फॉर्म बनते हैं, वहाँ आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, आपको पता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। तो मैं जानना चाह रहा था कि तनख्वाह मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, बस ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो गेम ऑन है, अब कौन कर रहा है? अभी ये जो मैं ही कर रहा हूँ जी, अब अभी आगे वापस अल्हम्दुलिल्लाह। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं। बिल्कुल करते हैं। पाकिस्तान की टीम की औकात कहाँ भी स्टैंड करती है? आई थिंक अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, तो जब से आकिब जावेद साहब आए, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा ट्रेमेंडस चेंज आया। उसकी वजह ये है कि हमने इंग्लैंड के खिलाफ अगर हमने होम पे टेस्ट सीरीज विन किया, उसकी वजह ही सिर्फ ये थी कि हमने स्पिन विकेट्स बनाए। लेकिन अगर हम उसकी बरक्स एक पिक्चर देखते हैं कि जो अभी हमारा वेस्ट इंडीज़ के साथ मुल्तान में टेस्ट चल रहा है, तो अब हमने स्पिन विकेट्स बनाई, हमने हीटर्स लगाए उसके ऊपर कि हम खेलेंगे। अब अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम ने वहाँ पे क्रम्बल अप हो गई। उसके बाद मैं जब अभी आया हूँ तो 8 विकेट्स हमारे गिर चुके थे, 200-250 रन हमने बनाए थे। बट मुझे लगता है कि उम्मीद इसलिए है कि स्पिन ट्रैक में वेस्ट इंडीज़ पता नहीं स्पिन को कितना अच्छा खेल सकेगा या नहीं खेल सकेगा। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं खेल पाए। सऊद ने अच्छे 80-85 रन किए, साथ उसके रिजवान ने पार्टनरशिप लगाई। नीचे फिर हमारे पास अब कटप्पा भी हैं, साजिद जो कि हमारे स्पिनर हैं बड़े, और उन्होंने रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। मतलब आप सोचें कि सिर्फ स्पिनर्स ने इंग्लैंड के खिलाफ सारी विकेट्स ले ली। सिर्फ नमान अली और साजिद की विकेट्स थी बस। अभी वो पीएसएल में खेल रहे हैं, हो गया ड्राफ्ट में? पीएसएल में ड्राफ्ट हो गया है, लेकिन ड्राफ्ट में मेरा नहीं ख्याल कि वो पिक हुए हैं या नहीं हुए। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। क्योंकि स्पिनर्स के पास आपके पास 7 से 15वें ओवर तक की रेंज होती है। तो आई हैव नॉट सीन हिम, क्योंकि उनको शायद टेस्ट के स्पिनर के हिसाब से ही देखा जा रहा है, जिसके बारे में साजिद शायद बहुत ज़्यादा खुश नहीं है।
ना ही नोमान, क्योंकि अभी हम ऑस्ट्रेलिया गए उनको नहीं लेके गए, वहाँ पे हमारी डिफरेंट स्ट्रैटेजी थी। हमने ओडीआईज में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, तो उसके बाद काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स आए हैं, बट इट्स अ मिक्स एंड मैच। और चैंपियंस ट्रॉफी के पर्सपेक्टिव में आते हैं, वनडे आई थिंक वी आर अ ग्रेट टीम, हमने ऑस्ट्रेलिया को भी वनडे में हराया है, सो आई एम वो यार ये कि ऑस्ट्रेलिया को हराने की उससे पिछली आप देखें ना हमारी प्रोग्रेस क्या चल रही है। तुसी एक तुसी छिपकली मारती तो तुसी क्या होते मैं चंगेज खान बन गए भाई। अभी हम लोग हमारे मिडिल ऑर्डर किधर है? हमारा मिडिल ऑर्डर तो टायर है। हमारे मिडिल ऑर्डर में जो हमारे लिए एक फ्रूटफुल चीज़ नज़र आती है वो सलमान अली आगा हमें नज़र आते हैं, और उसकी वजह यह है कि सलमान अली आगा हैज़ डन इट ओवर एंड ओवर अगेन। ऐसा नहीं है कि हमारा मिडिल ऑर्डर क्रम्बल करता है तो उसके बाद सलमान अली आगा पिकअप नहीं करते, तो सलमान अली आगा को काफ़ी क्रेडिट जाता है। जब वो इनिशियली आए थे लोगों को नहीं लगता था कि उनके पास वो क्रिकेटिंग सेंस होगी, बट ही इज़ मेड इट पॉसिबल। सलमान अली आगा अगर देख भी रहे हैं तो मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि आपकी क्रिकेटिंग सेंस बहुत अच्छी है, आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, but to become an A-lister in the field of cricket, you really need to work on your personality as well. And I think if he'll do that, I think he'll be the next superstar. ये गलत कह रहे हैं। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन क्रिकेट आपकी पीसीबी चेयरमैन से अच्छी होनी चाहिए। डजंट मैटर परफॉर्मेंस क्या है। ऐसा नहीं। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, देखिए मोहसिन नकवी साहब के बारे में मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि उन्होंने ऑटोनॉमी दे दी, बट साहब होता क्या है, अब आप अपना पॉडकास्ट करते हैं, आप अपने हिसाब से करते हैं, आपके अपने हिसाब के लोग हैं, आपको पता है कि यार मेरी ये टीम मुझे बेस्ट चीज़ डिलीवर करेगी। तो मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि जिन लोगों को भी मैं एट दी हेल्म ऑफ अफेयर्स रखूंगा वो लोग होंगे जिनके पास ऑटोनॉमी होगी टू डिसाइड वेदर हु नीड्स टू कम इनटू द टीम एंड हु डज नॉट नीड टू बी इन द टीम। नंबर 1। अब आप इसको नीचे लेके आते हैं, हम डिपार्टमेंट क्रिकेट खेलते हैं हमारे मुल्क में। जब खान साहब थे तब खान साहब जो है उन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म कर दी थी। अब जब डिपार्टमेंट क्रिकेट वापस आई है तो अब सिर्फ ये सोच रहे हैं, मैं किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं ले रहा, सिर्फ डिपार्टमेंट की क्रिकेट टीम में लड़कों को खिलाने के लिए बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के फ़ोन आते हैं, ऐसे वैसे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के फ़ोन आते हैं। और ये अभी हम डिपार्टमेंट की टीम की बात करें तो सोचें द अमाउंट ऑफ प्रेशर द चेयरमैन पीसीबी वुड बी हैंडलिंग। देखिए मैं अहमद शहजाद साहब आए थे पॉडकास्ट में, उन्होंने बड़ी एक नन्ही मुन्नी सी बात की। उसने कहा कि जब प्लेयर से ज़्यादा पीसीबी चेयरमैन न्यूज़ में आ रहा हो तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको खुद ही समझ आ चाहिए हु इज़ कंट्रोलिंग द शिप। नहीं ऑब्वियसली ना, वो देखें ही इज़ द लीडर। और मैं अहमद भाई के हवाले से ना, का काम ये नहीं है कि वो टीम के अंदर डायरेक्ट इंटरफेयर करे या वो प्लेयर्स को इन्फ्लुएंस करे। नहीं वो नहीं कर रहे ना। अब अहमद शहजाद साहब का एक और मसला मैं है। रोटी को चोची कहता हूँ। नहीं उसकी वजह है अहमद शहजाद भाई, देखे अगर वो भी देख रहे हैं, मैं मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है, देखे ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं ना, देखे क्रिकेट की दुनिया में बट साहब आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किस किस्म की इनसिक्योरिटीज है, ओहो किस किस्म की सियासत है, किस किस्म मसले मसाइल, आपस में लड़के एक दूसरे को देख के राजी नहीं है, ठीक है, बेशक बेशक। लेकिन फिर भी उनके बीच में एक म्यूचुअली एक एग्रीमेंट है कि यार जो भी अंदर ड्रेसिंग रूम की बात है वो बाहर नहीं जाएगी। तो अहमद भाई से मैं यही कहता हूँ कि यार आप इतने कड़वे क्यों हैं? अगर फ़र्ज़ करें माजिद के साथ जियो के प्रोग्राम पे उन्होंने मेरे ख्याल रमज़ान ट्रांसमिशन ताबिश के साथ वो करते रहे, तो मेरे पर्सपेक्टिव में चेज़ा ही लगा है और कुछ नहीं हुआ है। उनको चाहिए था कि वो ऐसे रिस्पेक्ट से, अब आप नहीं खेल रहे, आप नहीं खेलना चाहते तो आप कड़वे क्यों रह गए? आप मीठे हो जाए यार। आप अब तरीके से जहाँ क्रिकेट अब बेहतर कर रही है उसकी बेहतरी की बात करें, आपके एनालिसिस अच्छे हैं, लेकिन अगर आपका कोई अपना डिफरेंस है आप उसके ऊपर ज़रूर अपने ग्रजेस का इजहार करें, लेकिन बाकी सबको तो ना उसमें रगड़ें। लेकिन उन्होंने तो ये भी कहा था कि जी मुझे बड़ी दफ़ा मैच फिक्सिंग की ऑफर्स भी हुई थी। सबको होती है। हाँ, तो मैंने जब भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है मुझे उन्होंने साइड पे कर दिया। तो मैं कहते नहीं मैं हक के लिए लड़ रहा हूँ। तो एंड आई थिंक ही वाज राइट एट दैट टाइम कि मैं तो इस चीज़ को बिलीव करता हूँ जी कि जो सिस्टम के अगेंस्ट जाता है उसको वैसे ही फारिग किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या लगता है कि कितनी इन्फ्लुएंस हो रही है इस चीज़ में? पीएसएल की पूरी टीम्स, पीएसएल के प्लेयर्स, और यहाँ तक बहुत दफ़ा हुआ है कि आपको नज़र आता है कि यार ये इतना स्क्रिप्टेड मैच था। अब बकवास ना करिए, नहीं सही सब कुछ गेम है। देखिए मैं बात जहाँ तक आपने इन्फ्लुएंस की है ना, इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है, सिर्फ ऐसा नहीं फ्रेंचाइज ओनर्स का इन्फ्लुएंस होता है, हाँ। जो और हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनका भी इन्फ्लुएंस होता है, बट फॉर अस टू से कि जी फिक्सिंग होती है, मैच फिक्सिंग होती है, उसकी कोई मतलब क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एविडेंस तो होनी चाहिए ना। अगर मैं आगे कह दूं कि जी फिक्स हुआ है मैच, मैं कैसे साबित करूंगा कि फिक्स हुआ है? ये होनी चाहिए कि 6 ओवरों में 20 रन चाहिए थे और आप हार गए। हाँ भागे तो नहीं इस तरह तो नहीं, तो इस तरह तो अगर हम अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात करते हैं, सिर्फ मैक्सवेल ही फड़का गया उनको, और वो तो सबने देखा है ना। हाँ। मतलब वो जहां गेंद डाल रहे थे खड़े खड़े लोग कहते हैं फुटवर्क बड़ा जरूरी है बल्लेबाज के लिए, तो मैक्सवेल के लिए जरूरी नहीं था, तो क्या अफगानिस्तान वो बिक गया? ये मेरा ख्याल है फैक्ट्स के साथ साबित करें तो बेहतर होगा। फैक्ट के साथ कौन क्या? वो मेरा बुकी बैठे हैं।
इस तरह कौन साबित करता है? नहीं, लेकिन बड़ा मैं आपको बताऊं, पीएसएल की भी बात करते हैं तो लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली कीपिंग एन आई ऑन के यार मैच फिक्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, बल्कि सिर्फ यही नहीं, छोटी लीग्स, कश्मीर प्रीमियर लीग, सिंध प्रीमियर लीग, ऑल ऑफ दीज लीग्स दे हैव क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स एज डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस, जिनका काम ही ये होता है कि जहां अगर खुदा ना खास्ता बैटिंग हो रही है, इस किस्म की चीजें, और इनको रोका जाए, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान, अब मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान टेलीविजन ने विद द हेल्प ऑफ आवर फॉर्मर क्रिकेटर कैप्टन राशिद लतीफ़ साहब, और उस टाइम के जो हमारे पेमरा के थे, मेरा ख्याल है, अगर मैं हो सकता है गलत कोट कर रहा हूँ किसी का नाम, आपको पता है जो Bet 365 और ये सब स्पॉन्सर्स आने शुरू हो गए थे, उन सब के खिलाफ कैंपेन करने में स्पीयर हेड किया राशिद लतीफ़ साहब ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने, और फिर वो एड्स रुकवाए कि भाई ये एड्स नहीं चलेंगे। 1xBet इज गैम्बलिंग साइट। यप और उसने कम से कम 2-3 साल हमें स्पॉन्सर किया है। ऐसा ही है। तो उसके बाद ये स्टॉन्च स्टेप जो लिया था, 2-3 साल बाद ख्याल है, ओह अच्छा ये काम तो इस पे हराम है। नहीं, काम इस पे पहले से हो रहा था, लेकिन इसका फ्लिप साइड भी है कि अगर पूरी दुनिया में वो अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं यू नो ऑन स्पॉन्सरशिप्स, क्रिकेटर्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं, सो व्हाट्स, हम क्यों बैन कर रहे हैं? ये भी हो सकता है। देखें, अब पाकिस्तान पीछे है क्योंकि हम एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, और हम बैटिंग को अलाउ नहीं करते। तो अगर स्पॉन्सरशिप मनी आ रहा है, मेड बी फॉर द चैनल, मेड बी फॉर द प्लेयर्स, मेड बी फॉर द बोर्ड, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? इट्स एग्जैक्टली रॉन्ग विद के कल को आपको पॉर्न हब स्पॉन्सर करना शुरू कर दे। व्हाट्स रॉन्ग, वो तो सिर्फ मुझे स्पॉन्सर कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। सी, इट केम आउट ऑफ योर माउथ नाउ। भाईजान देखिए, सिंपल सी बात है, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड दैट इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट एनीमोर, इट्स ऑल इन द ग्रेज। ऐसा ही है। सो लेट्स कम डाउन टू द पीएसएल। बहुत पहले 2-3 पीएसएल कमाल के थे। पीएसएल का भी ग्राफ बड़ा नीचे गया, लास्ट वाले में तो लोग देखने भी नहीं गए जी। हमारे पास जो माशाल्लाह इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं, वो ऑलमोस्ट वो ले प्लेयर्स हैं वो जो रिटायर हो गया ऑलमोस्ट। रिटायर ले और जो नहीं कहते। हाँ, ये दुरुस्त बात है, दुरुस्त बात। तो वी आर नॉट अट्रैक्टिंग स्टार्स एनीमोर, वी डोंट हैव द बजट्स। उसके बावजूद व्हाई आर वी कंसिस्टेंट अबाउट स्पेंडिंग अरबों रुपया? गद्दाफी के अंदर नवी लाइटां लवा दियो, बंदा पे है गद्दाफी। हाँ जी। पीछे होटल भी हम लोगों ने ले लिया है। यहाँ आप मतलब पैसा रोड़ ही जा रहे हैं। आप वही पैसा प्लेयर्स के ऊपर क्यों नहीं खर्चे? आप वही पैसा इंटरनल जो आपका स्ट्रक्चर है, इंटरनल जो आपके अफेयर्स हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं खर्च रहे? मैं अब आपको इसके अंदर ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। ये जो है ना 10वां सीजन है पीएसएल का, इसके बाद से दोबारा से बिडिंग होनी है। जब बिडिंग होगी तो नए लोग भी आ सकते हैं, पुराने वालों को भी ऑब्वियसली वो प्रायोरिटाइज करेंगे। 2 नई टीम्स का भी सुनने में आ रहा है कि शायद आएंगी। अब चक्कर ये है कि अगर आप 9वां सीजन देखते हैं और अब 10वें की बारी आ रही है, तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि यार वो जो क्वालिटी प्लेयर्स हमारे पास आने चाहिए थे, जो अब इंडिया जाते हैं आईपीएल खेलने के लिए या वर्ल्ड ओवर जाते हैं, अब तो हम यानी कि अमेजिंग क्रिकेट। अब आप ये सोचे, सिर्फ ये नहीं, मैं अभी फ्लिप साइड से कंप्लीट करता हूँ। इंग्लैंड के बोर्ड ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि हम शायद अपने प्लेयर्स को सिर्फ एक लीग खेलने की इजाजत देंगे। अब आप मुझे बताएं। आई थिंक विच इज़ राइट, बिकॉज एक प्लेयर को बहुत ज़्यादा एक तो एक्सप्लॉइट भी किया जाता है इस तरह। वो बेचारा वहाँ जाके खेल रहे हो, वो लीग में खेले, वो लीग खेल रहे हो, वो होम ग्राउंड पे तो खेल ही नहीं रहा। आई थिंक दैट्स राइट। ऐसे ही नहीं, लेकिन अब मसला ये नहीं, मसला ये है कि अब मुझे ये बताएं कि प्लेयर कहाँ जाएगा, जहाँ उसको $2 मिलियन मिलेंगे या जहाँ उसको $3 लाख मिलेगा। अभी मेरे ख्याल है इस दफ़ा की सबसे महंगी पिक शायद डेविड वार्नर साहब थे, जिनको $3 लाख मिले। अब फॉर अ प्लेयर टू काइंड ऑफ डिसाइड कि मैंने $3 मिलियन लेना है या $3 लाख लेना है, इसमें काफ़ी फ़र्क है। तो कोई भी प्लेयर इधर नहीं आएगा। हमारे पास वो वाला एक्सपेंडिचर है ही नहीं जो हम कि अच्छे प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर सके। 9वें सीजन में भी अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा तगड़ा बॉलर इंटरनेशनल नहीं आया। बल्लेबाज आते हैं, वो भी मैक्सिमम वो जो रिटायर्ड है। स्टेडियम्स खाली पड़े हुए, कराची में ले जाते हैं शोज। कराची में आपको पता है, हम कैमरा और टीवी लेके जब जाते थे, कैमरा और माइक लेके, तो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होते थे। कराची के पास जितना एक्सपोजर है पूरे पाकिस्तान में शायद टेलीविजन के हवाले से, मेड एनी इंडस्ट्री, कराची से ज़्यादा एक्सपोजर तो किसी जगह पे नहीं है। वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। नहीं, मगर इस दफ़ा वो भी हुआ था कि उन्होंने मेक श्योर किया था कि जी एक तो स्टेडियम के 10 किलोमीटर बाहर आपने वो पार्किंग रखी। वो बेचारे कहाँ से लोग वॉक करके आए? ऐसा ही है। इवन वसीम अकरम पोस्टेड के भाईजान आप लोग कर क्या रहे हैं? ये बात ठीक है। मतलब कराची 5 किलोमीटर में वॉक कर रहे थे, मेरे मोबाइल बच जाना तेरे स्टेडियम जा रहे हैं। अल्लाह शाबाश है। ये बात भी ठीक है। तो मतलब ऑब्वियसली बात है, ये चीज़ें माइंड में। बट आई थिंक ओवरऑल बिकॉज पिछले आई थिंक 2 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर जो एक जवाल चल रहा है। वर्ल्ड कप के अंदर जो हमारी परफॉर्मेंसेस थी, T20 के जो परफॉर्मेंसेस थी, यूएसए से हम हार गए यार, और क्या रह गया पीछे? मतलब और ये वही प्लेयर्स थे जो आप 120 पे 120 बनाने थे, सोचे 120 पे 120। फिर आप कहते हैं फिक्सिंग नहीं होती। और
और अच्छा सिर्फ ये भी नहीं, आपने वो जो यूनाइटेड स्टेट्स में जब मैचेस हुआ, आपने वो ग्राउंड की हालत देखी थी कि जब एक दफा बड़े बॉल पड़ती थी खूबसूरत तो पानी के छिड़पे निकलते थे. अच्छा So I think for them to kind of prepare those grounds times जरूर लगेगा, but चूंकि यूएसए में थे, everybody would have been very excited about ਅਸੀਂ अमेरिका चल रहे हैं क्रिकेट खेलन. बाजी हर बंदे दे नाल 15 बंदे और भी लोग जाते भी गए और और वो मतलब इट वाज अ पार्टी, इट वाजंट क्रिकेट, एग्जैक्टली. इट वाज कि हर बंदा निकल के वहां जाके तस्वीरें खिंचवा रहा है, हर बंदा अपीयरेंसेस कर रहा है, ये कर रहा है, टिकटॉक्स बन रहे हैं, ये सब. यार आप ये छोड़ें, आपको मैं एक और चीज़ देता हूँ. आप ये सोचें कि अगर टीम का मैनेजर ही पैसे ले फॉर देम टू टेक आउट फॉर अ डिनर एट समबडीज प्लेस, कैसा होगा? और हो सकता है कि पहले जो चार्जेस होते हैं टीम को कहीं डिनर पे लेके जाने के, आई एम अज्यूमिंग $1,00,000 है, $1.5 है. नहीं हम लोग अपीयरेंसेस के लिए हाँ, तो वो तो कितने लेते तो हैं? इस दफ़ा अगर वो $1,00,000 से $25,000 पे आ गया हो, तो मतलब एवरीबडी इज ट्राइंग टू काइंड ऑफ मिंट सम मनी. आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू थिंक अबाउट के यार वी रिप्रेजेंटिंग आवर नेशन पाकिस्तान, वी नीड टू डू बेटर ना. चलो अगर लेने हैं फिर कम से कम $1-2 लाख लेके तो जाओ कहीं, ताकि कोई इज्जत तो बने कि यार हमारे पास पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आई थी. और वो पीपल व्हाई आर दे स्पेंडिंग कि जी हमारे घर आए थे बाबर आजम, हमारे घर रिजवान आए थे, उनका एक अलग शौक चल रहा है. So Let's talk about Babar. yeah, I personally think him not being a captain is a blessing for him. it is. He's performing better. It is. Yeah. But It where is. do you think के वो जो आपका, मैं फिर से करूँगा फिर लोग मुझे गालियाँ देंगे तुम हो ही बाबर के खिलाफ. भाईजान नंबर्स डोंट लाई. Okay. क्या आपके साथ नंबर्स आपको बता रहे हैं कि आपकी पहले परफॉर्मेंसेस क्या थी. 4 आप हमारी मेन इंटरनेशनल सीरीज खेल चुके हैं, यू डिडंट परफॉर्म. ठीक है. आपको क्या लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में विल ही बी एबल टू डिलीवर अंडर न्यू कैप्टनसी? He will. उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ. He's the number one batter. If you're saying कि T20 no, मैं वनडे की बात करूँ. चैंपियंस ट्रॉफी इज वनडे, चैंपियंस ट्रॉफी इज नॉट T20. नहीं, अकॉर्डिंग टू अहमद शहजाद इज नॉट नंबर 1. नहीं, अहमद शहजाद साहब कह सकते हैं ना, अहमद शहजाद साहब के पास मौका था, वो बन जाते नंबर 1, वो नहीं बने. क्यों नहीं बने? अगर बाबर आज तक खेल रहा है, इसका मतलब है कि उसके नंबर्स एक्चुअली स्पीक वॉल्यूम अबाउट हिम. Yeah. बाबर इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो अभी पिछली जो सीरीज हुई उनमें 3 कंसेक्यूटिव मेरे ख्याल है उसके 50 है. Yeah. कोई और खिलाड़ी आप मुझे उठा के दें पाकिस्तान से जिसके हों, और कंसिस्टेंटली कर रहा है. हर किसी के ऊपर बैड पैच आता है, शायद उसने पिछले पूरे 1 साल में कोई सेंचुरी नहीं बनाई, नो प्रॉब्लम. अगर अहमद शहजाद भी इसी तरह खेलते रहते ओडीआई में, अगर वो आईसीसी के नंबर 1 बैटर होते तो कोई उनको हटा सकता था? कोई नहीं हटा सकता था. But do you think he has the potential to be the greatest of all times? बाबर आजम, Yeah. ऑब्वियसली एवरीबडी स्पीक्स अबाउट इट एज वेल. इसमें मुझे एक और बात बड़ी अच्छी लगती है, सचिन तेंदुलकर ने विराट कोहली के बारे में बोला, क्योंकि सचिन तेंदुलकर की कंबाइंड मेरे ख्याल है 100 सेंचुरी है, और विराट कोहली सरपास दैट वेरी माइलस्टोन एज वेल. तो जब विराट कोहली ने वो माइलस्टोन सरपास किया तो सचिन तेंदुलकर ने कहा कि विराट कोहली इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गोट है. उसकी वजह ये कि जब हम खेलते थे द बॉलर्स वर डिफरेंट, द पिचेस वर डिफरेंट, और आज की कंपेटिटिव क्रिकेट में फॉर विराट कोहली टू डू इट इज बेटर देन दैट व्हाट आई हैव डन. Yeah. तो आई थिंक दिस इज व्हाट द स्पिरिट नीड्स टू बी. Yeah. अदर देन दैट हम क्या करते, ओ यार ये चल नहीं रहा, नु बाद ओ यार वो खेल लेगा, ओ मुंडे ने डोमेस्टिक बड़ा अच्छा किया है. अब इसमें डोमेस्टिक का भी सर्किट लेके आना चाहिए. डोमेस्टिक में हम जिन पिचेस पे खेलते हैं, जो अभी हम जिस बॉल के साथ खिला रहे हैं, वो बॉल के साथ इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले जाते. और डोमेस्टिक में हमारी जिस तरह की पिचेस हैं उस पर 400 रन बनता भी है और विकेट्स भी गिरती हैं. बट आई थिंक टू प्ले कंपेटिटिव क्रिकेट वी रियली नीड टू मेक श्योर कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इंटरनेशनल के आसपास हो. हमारा डोमेस्टिक एग्जिस्ट करता है, हमारा डोमेस्टिक एग्जिस्ट करता है. वही ब्रेक डाउन हो चुका है ना आपके डोमेस्टिक. अब आपके मेन प्लेयर्स को आप वापस भेज रहे हैं डोमेस्टिक खिलाने के लिए, जहाँ चले मैं एक आपसे बात करता हूँ. खान साहब ने बल्कि अकरम साहब का मैंने एक मोहम्मद अकरम, नहीं वसीम अकरम, अच्छा वसीम अकरम, उन्होंने कहा था कि मुझे पॉलिश ही काउंटी ने किया था. ठीक है ना, कि काउंटी जब मैंने खेलनी शुरू की थी मेरा एक्सपोजर बढ़ा था, मुझे प्रॉपर 3, 4, 5, 6 साल उन्होंने काउंटी क्रिकेट खेली. और वो सर हमारा कौन प्लेयर अब जाके काउंटी खेलता है? आपको अपनी ही से टाइम नहीं मिलता, तो आप वो जो इंटरनेशनल पिचेस पे जाके खेलते थे, ग्रूमिंग होती थी, आपने हर तरह का एक्सपोजर देखने का सारा कुछ, कहाँ अब आपको मिल रहा है? हमारे काफ़ी सारे लड़के काउंटी खेलते हैं. जैसे अब मैं अगर पहले से शुरू करूँ, मोहम्मद आमिर हो, नसीम हो, शाहीन हो, ये सब लोग काउंटी खेलते हैं. दिस इज व्हाई दैट देयर द प्रोडक्ट्स ऑफ टुडे. और अगर हम डोमेस्टिक की बात करें, बट सब देखें, अगर मैं 9वीं नहीं पास करूंगा, 10वीं नहीं पास करूंगा तो 11वीं में नहीं जाऊंगा.
तो डोमेस्टिक अब और डोमेस्टिक का सर्फ हालांकि कुछ लोग सीधी 13वीं में आ गए थे ये आपको शॉर्टकट लगता है, वो शॉर्टकट है पीएसएल बेसिकली, और वही गड़बड़ होती है। एंड आई थिंक कि जब हम वो जो एक एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को जब हम डिरेल करते हैं, उसके बाद फिर हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिनमें आजम खान मेरा ख्याल है सबसे अव्वल नंबर के ऊपर है। जब वो इंटरनेशनली या वर्ल्ड कप के अंदर फेस करने जाते हैं 145 से ऊपर की पेस उनसे नहीं खेली जाती, यहाँ पर वो 125 130 को तो बड़े पटाखे लगाते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं 145 पे गेंद आती है, उनको समझ ही नहीं आती कि गेंद किधर गई। तो इस तरह के जो मसले मसाइल हैं वो बोर्ड को खुद लुक फॉरवर्ड करने चाहिए। उस पर मोइन भाई मेरे से अक्सर गुस्से हुए हैं कि तुम उसके खिलाफ बात करते हो। मैं उसके खिलाफ नहीं बात करता। जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जब आप उसको ओवर रन करते हैं और उसके बाद आप एक बच्चे की एंट्री कराते हैं जहाँ पे दुनिया ये सोचती है कि यार एथलेटिसिज्म का क्या हाल होगा पाकिस्तान में अगर आजम खान हमारा खिलाड़ी है। यार आपने देखने साहिब यूं बेचारे का एथलेट मतलब इंजर्ड हो गया ना, बिल्कुल हो गए, मगर अब हमारे पास वैसे ही प्लेयर्स की लाइफ एक टाइम पे होता था कि जी 15 साल उसने क्रिकेट खेली है जी, 3 साल ग्रूमिंग में लगा दिए, 2 साल के अंदर आप प्लेयर चेंज कर देते हैं। शॉर्टेस्ट तरीन स्पैन अब आ गया है, लोगों के करियर्स तबाह हो चुके हैं। बेचारा एक मैच में आता, 2 मैच में आता, फारिग हो गया। ऐसे ही आपने सुपरस्टार्स बनाने शुरू कर दिए, आपने प्लेयर्स बनाने खत्म कर दिए हैं। डू यू थिंक पीएसएल इज द वन टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट? ऑब्वियसली जो अब होता गया है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उस्मान खान, और उसको हमने पीएसएल में हम लेकर आए, उसने सेंचुरी बनाई पाकिस्तान में, पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर पीएसएल हुआ, वो सेंचुरी बना जाता है। और मेरे ख्याल है एक नहीं 2 दफ़ा उसने सेंचुरी बनाई और हमें लगा कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में उस्मान खान को होना चाहिए। हम उसको कहते हैं कि तुम अपना यूएई से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो और हमारी टीम में आ जाओ। जब वो यूएई से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करता है, हमारी टीम में आ जाता है। अदर देन द वर्ल्ड कप, किस मैच में आपको लगता है कि उस्मान ने अभी तक परफॉर्म किया? मैं आपको रीसेंट एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी मैच में नहीं, कहीं नहीं नजर आता ना। तो ये जब हम पीएसएल से उठाते हैं, और गलती ऑडियंस की है, जब हम पीएसएल में इन खिलाड़ियों को देखते हैं हमें लगता है वाह यार, इससे अच्छा तो खिलाड़ी नहीं मिले तो इसको टीम में होना चाहिए। और जब टीम के अंदर उनकी इंक्लूजन हो जाती है, हम बड़े खुश रहते हैं। जब वो परफॉर्म नहीं कर पाते इंटरनेशनली, क्योंकि उस टाइप का एक्सपीरियंस ही नहीं है एक खिलाड़ी के पास, फिर हम बड़े डिसहार्टेंड होते हैं कि यार ये उस्मान परफॉर्म नहीं कर रहा। वो आधे से ज़्यादा तो टेस्ट में डिलीवरी नहीं कर पाते, वो बेचारे पहुंचते भी नहीं है। इसलिए हम लोगों ने ना, आई थिंक वो 3 से मेरा ख्याल है 2 या 3 साल पहले वो उसने स्टेटमेंट दी थी कि भाई पीएसएल जो है अब आपका WWE बन चुका हुआ है, इट्स ऑल अबाउट स्टार पावर, ऐसे ही नथिंग टू डू विद क्रिकेट। ऐसे ही अब देखें, हम साइम अयूब की बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी से कप्तानी कर रहे थे पिछले पीएसएल में। मेरे ख्याल है पहले इनका जो ओपनिंग पेयर था उसमें हारिस था। हारिस को वो नीचे लेकर जाते हैं, साइम को ऊपर लेके आते हैं, साइम डिलीवर करता है, और उसके बाद आप साइम के साथ स्टिक करते हैं क्योंकि आपको पोटेंशियल नजर आता है कि ये साइम करके देगा। आई थिंक अगर आपने पीएसएल वाली गलती कर भी ली कि खिलाड़ी वहां से उठा लिया, कोई मसला नहीं है, अब फिर उसको मतलब भागने तो दो, उसको टाइम तो दो, उसको कम से कम ये इनसिक्योरिटी तो नहीं होनी चाहिए कि मैं 2 मैचेस के बाद मुझे बिठा दिया जाएगा अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया। मेरा ख्याल है कि जो भी हमारे कोचेज हैं, सिलेक्टर्स हैं, उन सबको ये बच्चों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि हाँ तुम हमारे प्लान्स का हिस्सा हो, यू विल ऑलवेज बी विद अस, यू नो, बट मेक श्योर दैट यू डिलीवर, ताकि उनके ऊपर से प्रेशर चला जाए। नंबर 1। नंबर 2, एहसान उल्लाह का हाल ही में बयान है, एक दिन बड़े डिसहार्टेंड थे, उनसे नेट्स में उन्होंने इतनी बॉलिंग करा ली कि उनकी एल्बो का मसला बन गया। जब उनकी इंजरी हो गई, उन्होंने कल डिसहार्ट होके परसों तरसों उन्होंने एक बयान दिया कि जी मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता हूँ, मैं क्रिकेट से दूर जा रहा हूँ, ये वो। सुबह तक समझ आ गई, इसीलिए कहते हैं ना स्लीप ओवर इट। स्लीप ओवर इट उन्होंने किया नहीं, जज्बाती हो गए। एहसान उल्लाह सुबह उठ के कहते हैं कि जी मैं जो हूँ मैं खेलूंगा, और मैं जज्बाती हो गया था। मुझे ये लगता है अंडर द इन्फ्लुएंस था। नहीं, देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि योर स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल हेल्थ जो है ना, वो सारी टोटल आपकी हेल्थ है। अगर हम मेंटल हेल्थ की तरफ बात करें तो किस खिलाड़ी को यार इतना चैलेंजिंग है बट साहब, आप सेन परफॉर्म ही नहीं कर सकते। आप 24 घंटे इनसिक्योरिटी है, 24 घंटे लोग सियासत देख चल रहे रही है, हैं, टांगे सारी खींची चीजें। जा रही हैं। तो उस खिलाड़ी की जो कि बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है, जो बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड नहीं है, एक्सपोजर इतना नहीं है, उस बेचारे की मेंटल कंडीशन क्या होगी, सोचे तो सही। और कोई साइको सोशल एलिमेंट के ऊपर यहाँ हमारे मुल्क में काम नहीं किया जाता, मेड बी एथलीट्स, मेड बी एक्टर्स। मुझे एक दफा फिरदौस साहब ने ये बात बोली, आई थिंक वी आर डूइंग समथिंग फॉर ISPR तब, तो वो स्क्रिप्ट हम पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा अब आजकल तो तुम बड़े खुश हो, बट आने वाले वक्त में चीज़ें इतनी कंपेटिटिव हो जाती हैं दैट पीपल गेट ऑफ ट्रैक, और उनको समझ नहीं आती कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना। लोग ड्रग्स में पड़ जाते हैं, लोग अल्कोहलिज्म में पड़ जाते हैं। तो प्लीज़ ऑलवेज मेक श्योर दैट यू नो दैट यू स्टे सेन एंड दैट यू हैव समबडी हु कैन मेंटोर यू। तो हमारे पास यहाँ कौन है मेंटोर, बताएं आप? हमारे पास हम तो सब अपने अपने प्रोडक्ट है ना। देखें, आप मेंटोर अपना खुद चूज करते हैं, ऐसे ही ठीक है ना, और वो आप इस तरह चूज करते हैं कि जो आपको इन्फ्लुएंस
ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मेरा इंक्लाइन टुवर्ड्स स्पोर्ट्स की तरफ है, आई एम गोना लुक फॉर समबडी जो स्पोर्ट्स की दुनिया में मुझे मेंटोरशिप कर सकता है। उसी तरह हाफ ऑफ दीज प्लेयर्स जो स्पेशली यंग प्लेयर्स हैं, दे डोंट हैव अ मेंटोर। कोई भी नहीं। एक तो मैनेजर्स ने इनके दिमाग खराब कर दिए हुए हैं, ये जो कॉर्पोरेशंस ने ये एक अलग टॉपिक है, बड़ा तफसीली। सर इस पे बात हाँ। करने लगे हैं ना, मुझे बताएं कि ये कब इजाज़त हुई कि हर प्लेयर का इंडिपेंडेंट मैनेजर होगा और वो उसको ब्रांड डील्स अलग से लाके दे रहा है, वो अपने एड्स अलग से कर रहा है। वो पहले एक टाइम होता था कि जी पूरी टीम सिर्फ इस ब्रांड के साथ है, ऐसे ही यू आर नॉट अलाउड टू हैव ये वो सारा कुछ। उनते हर बंदा रॉक स्टार है, हर बंदा कह रहा है कि मैं जी हानिया नाल मेरे से पार्टनरशिप बड़ा- करना है, हर बंदा कह रहा है अच्छा, वो खुद कह रहे हैं हाँ वो कि हमने इसी के साथ करना है भाईजान उसने भाई इसमें वो या क्यों तूने नहीं है? निशा के साथ। वो सर जो पॉपुलर है आपको पता है। देखिए Yeah. बट एंड आई एग्री। देखिए अमेरिकन फुटबॉल के अंदर ये होता है, अमेरिका के अंदर ये एवरी प्लेयर इज इंडिपेंडेंट और उसका हक है। बट हमारे यहाँ मैनेजर्स ने इतना दिमाग ख़राब कर दिया है लोगों का, ब्रांड्स ने उसके ऊपर सोने पे सुहागा कर दिया हुआ है। वो कहता है जी मेरे पास यही 2-3 साल है, यही करना है, मैंने अभी करना है। मैंने अभी करना है, मैंने आतिफ असलम बनना है, मैंने इश्तिहार पकड़ने और मैंने नवी गड्डी निकाल के ओके थैंक यू। इसमें चक्कर ये नहीं है, मैं हो सकता है कि मैं भी गलत हूँ, मुझे करेक्ट कर सकता है कोई भी जब ये बात सुने। इसमें बात ये है कि जितने जो पीसीबी के कॉन्ट्रैक्चुअल प्लेयर्स हैं, जो उनके मैनेजर्स जरूर होंगे अपने, वो उनको डील्स भी लेके आते हैं, बट always they'll have to go to PCB first because I think some chunk of that commercial that any individual is doing, if they're a contractual player for PCB, so some share is going to go to PCB as well. And अरे जाते हो हाँ, most of the times they reach out to PCB first, so PCB उनको बताता है as long as they're in the team, as long as but if they're not part of contractual players, ठीक है, जिनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए हैं, जो उनके कॉन्ट्रैक्चुअल प्लेयर्स टीयर ए के, बी के, सी के, डोमेस्टिक के, और पीसीबी कंट्रोल करता है इस सब। पर मैच कितना मिलता है हमारे एक प्लेयर को? डिफरेंट है, टेस्ट मैच में सबसे कम पैसे मिलते हैं, हाँ वनडे में भी थोड़े ठीक मिलते हैं। मतलब टेस्ट मैच की शायद 5-6 लाख फीस होगी, वनडे की शायद 10-12 लाख होगी, मैं रफ आइडिया है। और T20 में ज़्यादा ही, तो 4 ओवर कराने के जब ज़्यादा पैसे मिले तो 25 ओवर क्यों कराएगा कोई? सारी बात। मनी इज द बेस्ट मोटिवेटर। वेयर डू यू सी हमारे जो कैप्टन रिजवान साहब, रिजवान इज अ ग्रेट कैप्टन। डू यू थिंक ही विल बी एबल टू होल्ड? थोड़ा जल्दी बन जाना चाहिए था इनको कप्तान रिजवान। वो तो पिछले साल से हाँ, कह रहे थे कि भाई बात चल रही, उससे भी पहले बन जाना चाहिए। लोग तो 2017-18 से कह रहे थे कि ये तीन वर्ल्ड कप में इसको रिजवान ऐसा लड़का है कि इसको करना चाहिए था। और रिजवान ने, आप ये देखें कि अभी ये जितनी हमने जो वनडे सीरीज खेली है, T20 खेली, उन्होंने बड़ी अनऑर्थोडॉक्स किस्म की कप्तानी की है। वरना हमारी यूजुअल कप्तानी होती है T20 में कि पहले 6 ओवर पावर प्ले के जो है वो पेसर्स कराएंगे, 7 से 15 हम स्पिनर्स यूज करेंगे और फिर डेथ बॉलिंग भी अपने पेसर से कराएंगे। अब फॉर रिजवान टू ब्रिंग इन स्पिनर्स, पहले पावर प्ले के अंदर भी उसने टेस्ट एंड ट्राई किया एंड उसने रिजल्ट्स गार्नर करके दिए। मेरे ख्याल जिस कप्तान की बात होनी चाहिए वो शान मसूद है, कि शान मसूद को आप एज अ कैप्टन कैसा देखते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जितनी सीरीज उन्होंने टेस्ट सीरीज खेली है सवाई इंग्लैंड के, हम कोई रिजल्ट नहीं दे सके। हालांकि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी वी वर वेरी क्लोज। सीरीज से किस तरह जज कर सकते हैं? एक सीरीज से नहीं, टाइम देना है, हम साल दें उसको। नहीं, वो आपको समझ ही आ रही है। उसमें शायद हो सकता है कि गलती शान मसूद की भी ना हो, मैं ये अपने प्रोग्राम में भी बात कर चुका हूँ। अगर कप्तान के पास ये वीटो पावर ना हो कि मेरी टीम में कौन कौन से खिलाड़ी होंगे, तो आप कप्तान को कैसे ब्लेम करेंगे? सीधी सी बात है ना। तो आई थिंक फॉर ऑल दोज पीपल हु आर लिसनिंग, मतलब कप्तान के पास सही होनी चाहिए कि यार मैं अपने खिलाड़ी खुद पसंद करना चाहता हूँ। चलें ठीक है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। चले थोड़े से नन्हे मुन्ने से हमारे सवाल हैं एक्सक्यूज मी वाले। अभी तक तो आपने ऐसे सारों के जवाब दिए हैं, तो इसका भी जवाब दे दें सर। ठीक है। आजकल गर्लफ्रेंड का नाम क्या? आजकल गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है। ओके, शादी होगी तेरी में जी, इसीलिए अच्छा एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा, आए जो पसीने चुके सर, मैं आपके सवाल सकता हूँ ये तेरे घर वाले ने देखना है जी, इसीलिए। अच्छा चले, एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा। एक चीज जो मैं कभी नहीं, रिश्वत कभी नहीं लूंगा, मगर स्पॉन्सरशिप ले लूंगा। और पता है बहुत सारे मौकों पे मैंने मना भी किया शायद। अच्छा, बिकॉज द काइंड ऑफ वर्क वी डू, बहुत सारे लोग आते हैं, ऑफर्स देते हैं बड़ी क्रिएटिव किस्म की कि यार हमें बिठा लो, ये कर लो, वो कर लो। आपके साथ भी होता होगा, आई एम श्योर। मैंने कहा यार ये तो सरकारी, तो कोई बिठाता नहीं है, कहीं भी नहीं बिठाता। ये सरकारी इदारे में ऐसा नहीं भाई है ना। आप फेस हैं क्रिकेट अल्लाह का, आप लोग आप ऊपर से आप रिप्रेजेंट करें पीटीवी को, पाकिस्तान टेलीविजन को, तो
आई थिंक और बट साहब आजम मैं ये बात ना आपके प्लेटफॉर्म से करना चाहता हूँ कि अब आजकल के वक्त में सवाए जुगन के या मेरे, मैं अपना नाम नहीं उस तरह लेना चाहता, अल्लाह का ही करम है, आप कौन सा और चेहरा पीटीवी के साथ एसोसिएट कर सकते हैं आज के वक्त में? नहीं, कोई भी नहीं। Yeah. मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र Jugan is doing a great Yeah. job and she's Alhamdulillah. been doing it for a while. अल्हम्दुलिल्लाह। बट अच्छी बात है यार, मैं तो कहता हूँ पीटीवी को भी थोड़ी सी अब जरा गैरत कर लेनी चाहिए। बेशक हमारा अपना इंस्टीट्यूट है, मगर थोड़ा सा अपनों का एहसास करना शुरू करें, अपनों को ही रोल देते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि अगला वहाँ उत्थे जाके जीएम बन गए। ये Anyway, कोई इंटरनल बात है आपकी? वो छोड़े, अच्छा। जिन्होंने कहना सी मेरे ख्याल है वो भी छट गए उन्होंने। बट पीटीवी नीड्स टू स्टेप इनटू द फ्यूचर नाउ, आई थिंक उनको I think realize with करना PTV Sports, we have already done that. All our channels are high definition as well. PTV Sports actually covers 98% of the population. And for me, it was very surprising कि मैं गया हूँ पासू कोन्स के आगे, was just taking my pictures and whatnot. I had hundreds of people come in to take pictures. And there were other actors with me as well. And they were like, यार अब लगता है कि हमें भी PTV करना चाहिए. For PTV, अब देखें millions of dollars की बात है और millions of dollars का revenue भी है. Yeah. And PTV is doing that. But for people to kind of go and look for it is something that will make a difference. तो अगर आज मैं 5 साल से गेम ऑन कर रहा हूँ, right after Dr. Numan Niaz साहब, you know, he's a wonderful teacher to me. May it be Shoaib Akhtar और राशिद लतीफ़ साहब, they've done great job. है। लेकिन वो डॉक्टर साहब 5 और साल नुमान साहब, वो शुएब साहब और डॉक्टर साहब को दोनों इकट्ठे अब तो पैचअप हो गया हुआ है। पैचअप भी हो गया हुआ है और इन्होंने मुझे बहुत सिखाया था कि डॉक्टर नुमान नियाज वाज द गाय हु एक्चुअली ब्रॉट मी इनटू क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। शोएब अख्तर वाज द गाय जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे क्रिकेटिंग इवेंट्स पे लेकर गए कि ये करेगा तो मैं आऊँगा। और राशिद लतीफ़ साहब ऐसे मेरे उस्ताद हैं, जो आपने मेंटर्स पिक करने की बात की थी, कि मैं उनको सिर्फ टेक्स्ट करता हूँ कि बॉस ये चीज़ है, मेरा इसके ऊपर एनालिसिस क्या होना चाहिए, एंड इज़ ऑलवेज बिन देयर। कि मैं मैसेज करता हूँ, कहते हैं अच्छा आ जाओ, हम बैठते हैं, हम फिगर्स निकालेंगे, स्टैटिस्टिक्स निकलेंगे, फैक्ट्स के साथ में बात करनी चाहिए। तो जो स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में मुझे फैक्टफुल जर्नलिज्म सिखाया है, वो राशिद लतीफ़ साहब ने सिखाया। ठीक है भाईजान। एक चीज़ जो मैं शायद कभी ट्राई करूँ, एक चीज़ जो मैं ट्राई करना है, जहाज़ उड़ाना चाहता हूँ। वो छत पे वाला। नहीं, छत वाला नहीं। I've tried, I've given it a try, but the gentleman didn't really let me, you know, kind of experience it. It was a Cessna 172, if I'm not wrong. I was very young at that time. I've always wanted to be in Air Force, first of all. But वो 4 सब्जेक्ट्स का एग्जाम लेते हैं, उनमें से 3 में मैं फेल हो गया। तो फिर मैंने कहा कोई मसला नहीं है, हम देख के खुश हो जाएंगे। नहीं तू छत पे जा, जहाज उड़ा। जितना उड़ा रहा है तूने उड़ा। अच्छा जी, एक कॉम्प्रोमाइज जो मुझे नहीं करना चाहिए था। एक कॉम्प्रोमाइज जो मुझे नहीं करना चाहिए था, या चले आज मैं अब बोल ही देता हूँ। आई थिंक जब हमारा वीजा हैंड का कॉम्पिटिशन होता है, यू वर अ पार्ट ऑफ इट, एंड यू न्यू हाउ देयर वाज अ स्पेकुलेशन इन बिटवीन द कंटेस्टेंट्स के, यू नो, बातें कर रहा है कि यार ये उसका फेवरेट है, ये अहमद अली बट का फेवरेट है, ये वकार ज़का का फेवरेट है। सो वकार ज़का एक्चुअली अब हमारी बड़ी अच्छी वो टॉप की एक्ट्रेस है, उनको उन्होंने बोला, बिकॉज ये बात उन्होंने ही खोली, उनको उन्होंने बोला तो यार रिकॉर्ड कर लो, तो रिकॉर्ड कर लो ताकि हम फिर शो में चलाएंगे। अब हमें उस टाइम नहीं पता था कि ये मसाला इकट्ठा हो रहा है। सो आई थिंक आई डिड दैट, सो आई रिकॉर्डेड दैट इंडिविजुअल saying all of that stuff कि ये प्लेजरिज्म है और नेपोटिज्म है और ये है और वो है। एंड देन वकार ज़का, knowing वकार ज़का, obviously he's been a great teacher to me as well. मैंने उनसे बहुत कुछ अच्छा सीखा है। क्रिप्टो सीखी तूने उससे? क्रिप्टो भी सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ बात भी होती है। तो मुझे लगता है वो कॉम्प्रोमाइज़ मुझे नहीं करना चाहिए था। Why did I record anyways? Yeah, बस चलो वो Yeah. आता है, आपको मसाला तो चाहिए। आप लोग ही जज थे। नहीं, वकार वाला मसाला भी तो उसका मसाला अपना ही होता है। Yeah. अच्छा, एक चीज़ जो मैं अनलर्न करना चाहता हूँ, एक चीज़ जो मैं अनलर्न करना चाहता हूँ, वो शायद जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम तो बड़े फ्री सोल हैं और हम इंजॉय कर रहे हैं, ज़िंदगी बड़ी अच्छी है। मेरे ख्याल जो मैं अनलर्न करना चाहता हूँ इज़ व्हेन वी टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी टू आवरसेल्व्स, एंड उसका कोई आउटकम नहीं होता। मतलब आपको पता होता है कि आपने अल्लाह के हुक्म से जो वसाइल आप इकट्ठे कर सकते थे आपने कर लिए हैं, अब द रेस्ट इज़ फॉर अल्लाह टू डू। एंड मैं काफ़ी सक्सीड भी कर चुका हूँ इस चीज़ में, लेकिन अनड्यू प्रेशर, एंग्जाइटी और ये वाले मसले लोगों को नहीं लेने चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो होना है वो तो होना है, यू नो, क्योंकि जो बंदा आज मर गया वो कल का सोच रहा था, लेकिन वो तो आज मर गया, तो कल का क्यों सोच रहे थे भाई? आज पहले आज कर लेते हैं अच्छी खूबसूरत टिक के ज़रा, फिर उसके बाद कल का भी सोच लेंगे। तो कुछ हद तक मैं कामयाब हो गया हूँ, कुछ हद तक कहीं कहीं मैं फंसता हूँ। चल इसलिए तू जहाज उड़ाना चाह रहा। अच्छा जी, क्रिकेट के ऊपर अगर फिल्म बने, जी, ठीक है ना, तो उसका क्या नाम होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर?
पाकिस्तान के अंदर हमारा एक ही बनी थी, मैं हूँ शाहिद अफरीदी, उसके बाद क्रिकेट पे कोई फिल्म नहीं बनी क्योंकि हर रोज उनकी अपनी फिल्म बन रही होती अच्छा, ये क्रिकेट की आपने बात की है, मैं ताहा सदाकत को वैसे जो है ना वो कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूँ, है। बिकॉज पहली जो क्रिकेट पे नेटफ्लिक्स सीरीज आ रही है पाकिस्तान से जो प्रोड्यूस हुई है वो ताहा सदाकत ने की है. अच्छा, आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू कीप एन आई आउट फॉर दैट बिकॉज शुएब अख्तर शेयर्ड इट द अदर डे एज वेल. उसका पोस्टर भी आ गया. शुएब अख्तर की फिल्म बनी, मेरे ख्याल है, क्या ही बोलूँ बॉस, मैंने भी कोई काम भाई पे फिल्म बनी थी, उस पे फटा हो गया। हाँ वो बनी थी, उमैर था पहले उसकी मेरे ख्याल है कास्ट में, फिर नहीं हुआ, तो आई डोंट नो, मेरे ख्याल है शुएब भाई ज़रा इस मामले चूज़ करेंगे. लेकिन पाकिस्तान में अगर क्रिकेट पे फिल्म बनेगी तो उसका नाम होना चाहिए म्यूजिकल चेयर्स. वेरी नाइस. तो म्यूजिकल चेयर से बताते, लास्ट 10 ईयर्स के अंदर सबसे बेहतरीन पीसीबी चेयरमैन कौन है? नजम सेठी. सेठी साहब. राजी सेठी क्या साहब. बात है. उनकी चिड़ियों के नाम पता है आपको? नहीं, उनकी चिड़ियों के नाम नहीं मुझे पता, लेकिन आई थिंक दैट ही वाज इंस्ट्रूमेंटल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि हम अब उससे पहले यूएई में खेलते थे, हमारे होम ग्राउंड्स वहाँ थे. अनफॉर्चुनेटली जो एक इंसिडेंट यहाँ पे हुआ था उसके बाद टीम्स नहीं आती थी, और फिर हमारे पीएसएल के पहले कुछ सीजन्स दुबई में होते थे. सो फॉर हिम टू ब्रिंग बैक क्रिकेट इन द कंट्री इज समथिंग दैट नहीं, मुझे तो Yeah. दुबई वाले बड़े अच्छे लगते थे. ट्रिप निकला दिया. अच्छा जी, बाबर नीड्स टू. Babar needs to not think about that he's not captain anymore. ओके. शाहीन शुड. Shaheen should improve his pace. ओके. नसीम शुड स्टे अवे. No, Naseem should just be doing what he's doing already. You know, he's always been great. उसका जो competitiveness है पाकिस्तान के लिए मैचेस जितवाने वाला जो उसका एक एलिमेंट है, आई थिंक नसीम जैसे है, नसीम को वैसे ही रहना चाहिए. ठीक है. शुड शाहीन अफरीदी गो इनटू पॉलिटिक्स? I mean, there's this one gentleman who went into politics, you know, he's still in jail, so. आप उसका नाम ले सकते हैं, इमरान खान उसका नाम है. हाँ, तो फिर मतलब One क्या gentleman. और नहीं ना उन्होंने पॉलिटिक्स में आगे हमें कुछ दिया और ना उन बेचारों को वो पॉलिटिक्स में आने का फायदा हुआ. सो आई थिंक वो अपनी जो लेगेसी जी रहे थे उसी लेगेसी को जीते तो बेहतर था. चल ठीक है, ये तो तेरा ख्याल है ना. जी, मेरा अपना ओपिनियन है ये. पटवारी. अच्छा जी, आगे चलते हैं. मुझे बताएं, ये कुछ मैं नाम लूंगा, आपने बताना है कौन मेरे माइंड में आ रहा है. ठीक है. ठीक है. सादिक और अमीन. सादिक और मेरा ख्याल है सादिक और अमीर में तो बहुत मुश्किल है कि मेरे जेहन में कोई आए. तो कहते अबू मेरे, यही मैं तो ये कहने वाला था वैसे मैं ये वो ऑब्वियसली सादिक एंड अमीन व्हाई नॉट, बट अगर हम पॉलिटिकल फिगर्स में बात करते हैं, मैं एहसन इकबाल साहब को कहना चाहता हूँ. अच्छा या चलें. किंग बाबर आजम, दैट्स इट. Diva. Diva needs to be. I mean, Hani Amir is cute. She's not diva. Even Dure Fisher is cute. She's not a diva. मतलब diva needs to be Sabaa Kamar then. You know, but because Hania और Dure Fisher से cute feeling आती है, आपको diva वाली feeling नहीं आती. पॉडकास्ट में 2 दफा हानिया का नाम आ चुका है, 2 दफा दुरे. I mean, she's the और best दोनों दफा तूने नाम लिया. She's the best actress in our country, and why not? हानिया? Yeah, Well, she is good. I mean, no doubt. yeah. But best actress? Best actress would be Sajal. Why not? Yeah. चल ठीक है. Yeah. फाइन. आप अच्छा चले आप ही बता देना आपके जेहन में कौन आया था. देखें, बेस्ट एक्ट्रेस का सीजन कम से कम उसको 15-20 साल दे इंडस्ट्री में. ठीक है. यार 15-20 साल का बॉडी ऑफ वर्क, Okay. देन यू कैन कॉल सम कि जी बड़ा बेस्ट. बेस्ट. ओके, तो कौन है? बट दे ग्रेट एक्टर. सबा कमर. सबा इज वेरी गुड. शी इज वेरी गुड. और उसका बॉडी ऑफ वर्क बोलता है. तो और मायरा खान. मायरा इज आल्सो डू. देखिए, anybody who survived the industry for 20 years. इस चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही. कम ऑन, डोंट डू दिस यार बट साहब. तो क्या मैं ये करूं, मैं क्या, जाहिर बात है मुस्कुराहट आएगी. ठीक है. अच्छा, टुल्ला. टुल्ला नीड्स टू बी उस्मान खान, जिसकी मैंने अभी बात की. यू नो, देयर इज नो फुटवर्क. ऐसा लगता नहीं है कि वो किसी साइंस के थ्रू खेल रहे हैं. जहां से गेंद आई वो फड़का दो. रेलू कट्टा. मोइन भाई बहुत नाराज होंगे. बस तूने मोइन भाई को रेलू कट्टा कह दिया. मोइन भाई को नहीं कहा. मेरा ख्याल है यू नो फॉर समझ पीपल टू गए, ऐसा आप है. उनके बेटे की बात कर रहे हैं. खैर, नहीं यार, मैं बिल्कुल नहीं बात कर रहा. आई वुड नेवर वांट टू से एनीबॉडी रेलू कट्टा दो बाय द वे. तो रेलू कट्टा No, I mean that's not my personality. ना मैं किसी को कहना ही नहीं चाहता. तो तू है रेलू कट्टा. मैं मुझे कहते हैं. चलो, That's fine. रेलू कट्टा. स्टार पाकिस्तान में फवाद खान. ओके. Yeah. लेजेंड. Legend needs to be मोइन अख्तर. अरे वाह. Yeah. अच्छा जी, सिफारशी. सिफारशी, too many. Can't name all of them. And of course, I think after you need to start your own YouTube. I Yeah. personally think so.
you'll make way more money than which you're making right That's now. very evident. That's very evident. We're on it. We have Wow. already had one show come out with Feroz Khan. We have recorded multiple, and inshallah in days to come you will see that. I think Inshallah. अब channel का नाम ही बता देते. It's VJ Shahzad Khan 037 और Shahzad Khan 037. So yeah, go ahead, subscribe. इंशाल्लाह भी ला दूंगा मतलब Inshallah. चलो वेरी नाइस Yeah. वेरी नाइस But thank you so much, Bhatt Sahab, for having me. अभी एंड नहीं कर रहा And towards the end, मेरे 2 और सवाल हैं अभी मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि that there was this one guy, you know, जब मैं audition देने के लिए आया था, that clip is available if you want to put it on your, it was you said partner select है यार, and it changed my life tremendously. So thank you so much for having that eye कि यार कौन बच्चा कर सकता है और कौन नहीं. I think I needed that at that time. देखें he showed up without a couch and I casted him. No man, it's great to see you. Likewise, And alhamdulillah, the amount of work that you put in, मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारा जो यूथ है विद दे रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड यू वन ऑफ देम जिसने बहुत अपने आप को केयरफुली अच्छा प्लेस किया आहिस्ता आहिस्ता लर्न करता गया एंड यू नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द जो शो आप छोड़ देते हो मैं कर लेता हूँ. हाँ ये भी है ये मेरी सपली है. अच्छा मैं एक और बात भी कहता हूँ. देखिए एक दफ़ा बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ. हम आतिफ असलम का कोई शो कराना चाहते थे. आतिफ असलम सुपरस्टार ऑब्वियसली. तो हमने उनको फ़ोन किया उनके मैनेजर को. उनके भाई उस टाइम मैनेज करते, पुरानी बात है. तो उनसे रेट लिया, रेट बड़ा महंगा आया. तो हमने उनसे पूछा सर इतनी महंगाई क्यों? उन्होंने कहा यार देखें राहत भाई भी तो इतने ही पैसे लेते हैं ना, तो हम उतने ही लेंगे. तो अब मैं क्या करता हूँ, यार भट्ट साहब भी तो इतने ही पैसे लेते हैं, थोड़े से कम ले लूंगा. बट समवेयर आई थिंक द टारगेट इज अहमद अली भट्ट. सो यू नो आई थिंक take it as a compliment. अल्लाह आपको इसी तरह खुश रखे और इसी तरह आई थिंक आई वांट टू सी यू next 5-10 years doing इंशाल्लाह amazing great things preferably in cricket and apart from cricket also. yeah. ठीक है ना. इंशाल्लाह. अच्छा वैसे फखर आलम भाई से कैसी है? अच्छी है. हाँ बहुत अच्छी है. यू नो ही एक्चुअली केम. मैं प्रेसिडेंट हाउस में फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री होस्ट कर रहा था. ही वाज देयर. उनको कोई तमगा मिल रहा था, साइटेशंस कर रहा था. तो ही वॉकड अप टू मी. उन्होंने कहा कि इट वाज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी कि यार हम ए स्पोर्ट्स पे वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो जब हमारी ब्रेक होती थी तो हम पीटीवी स्पोर्ट्स लगाते थे कि तुम लोग क्या कर रहे हो. सो आई लव्ड इट. But they're doing great. Yeah, I loved it. Yeah. It's very good. But okay, भाईजान अपना ख्याल रखें. नीचे आपने गालियां दी होंगी ढेरों. इसको क्या पता, तुम्हें क्या पता क्रिकेट क्या है. तो भाईजान हमें नहीं पता, लेकिन हम फिर भी बोल चुके हैं. अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें. अल्लाह.